हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सुरेंद्र बड़ाना आईएएस एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि जो मैंने आपको पहले वीडियोस बताई हैं उसमें आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होंगी। और जो मैं आपको बोलता हूँ कि जो वीडियो आप देखते हैं उसके कुछ आप डायरी में पॉइंट्स नोट डाउन करें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अगर आप करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो आप एक मेरी वीडियो देखते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखते रहेंगे और पिछली वीडियो भूलते रहेंगे। इट्स बेटर you just make notes of all of my videos, and whenever you make a notes, just go through while going for the another video. It will definitely going to help you out. So आज मैं आपको दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो आपको जितना आईएएस के नाम से एक हवा जो बना हुआ है, इतना सारा जो कोर्स मटेरियल है, दैट्स अ रियलिटी। उसको कम समय में मैं इतनी तेज़ी से मैं कैसे पूरा कर सकूँ। इतने सारे सब्जेक्ट्स, मतलब सब कुछ पढ़ना होता है और इतना सारा कुछ पढ़ना होता है, वो मैं कैसे पढ़ूँ। तो आदमी एक बार के लिए घबरा जाता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ उसको बोलते हैं फिंगर टेक्निक। फिंगर टेक्निक मतलब क्या है, जैसे कि आप आपने कोई बुक खोली, उसमें आपने पहला पैराग्राफ लिया तो उसको ऐसे पॉइंट करके उसके पैराग्राफ पे जहाँ भी आप पढ़ रहे वर्ड पे ऐसे बड़ी तेज़ी से ऐसे करके जाना है। फिंगर के साथ साथ आपको पढ़ते चले जाना है, फिंगर के साथ ऐसे पढ़ते चले जाना है, फिंगर के साथ पढ़ते चले जाना है। इससे आपके क्या होगा कि आपकी स्टार्टिंग में आपको बड़ा बोरियत महसूस होगी, लेकिन जिससे से क्या होगा, आपके माइंड और आपकी फिंगर एक साथ वो कर रहे होंगे। बड़ी तेज़ी से ऐसे पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले नेक्स्ट पेज। देन ये शायद आपको पहली रीडिंग में जैसे मैं बता रहा हूँ ना समझ में आए, अरे यार मैं ये क्या पढ़ के कुछ समझने कुछ आया नहीं है। फास्ट रीडिंग का मतलब ही यही है कि आपको पहली बारी में समझ नहीं आएगा। सपोज करें आपने हिस्ट्री का पूरा उठाया, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, बड़ी तेज़ी से आपने उसको एनसीईआरटीज़ को ख़त्म कर डाला 6 से लेकर 12 तक की। और फिर आपने देखा यार मेरे को पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन समझ में तो ज़्यादा मेरे को कुछ आया नहीं। सबसे पहला इसका जो मैं बता रहा हूँ प्लस पॉइंट क्या होगा, आपको आएगा सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। अरे यार मैंने तो पूरी हिस्ट्री ख़त्म कर दी, मैंने तो पूरा एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न पूरा जो सब्जेक्ट है वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। पहले ये सेंस ऑफ अचीवमेंट है, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आएगा कि मैं बड़े ही कम समय के अंदर मैंने इतना बड़ा कोर्स ख़त्म कर दिया हिस्ट्री का। फिर आपको क्या करना है, दोबारे उस पर आना है, दोबारा रिवीजन पे। और दोबारे जब आप उसको रीड आउट करोगे स्पीड से, तो उसके साथ आप हाईलाइटर के साथ एक पॉइंटर के साथ लगाते चले जाओगे। दैट इज़ द सेकेंड रिवीजन। उसके बाद फिर इसी इसी तरीके से आप पढ़ते जाओगे। एक बार रीड किया, दो बार रीड किया, तीन बार रीड किया, तो इससे क्या होगा, आपको पहली बार समझ नहीं आया, दूसरी बार आप दोबारा करेंगे, हाईलाइटर के साथ करेंगे, फिर आपको दोबारा और अच्छा समझ में आएगा, तीसरी बार समझ में आएगा। फास्ट रीडिंग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें समय कम लगेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन अ वीक के अंदर आप पूरी हिस्ट्री खत्म कर लेंगे। और उसको फिर दोबारा करेंगे तो एक वीक और लगेगा उसको दोबारा रिवाइज करने का। आपको बड़ी तेज़ी से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये टेक्निक हर जगह काम आएगी। आप इसको फिंगर टेक्निक को अप्लाई करके देखना, उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये यूज़फुल है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसको अप्लाई किया हुआ है, तभी मैं आपको ये सब चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपको सिस्टमेटिक रिवीजन। सिस्टमेटिक रिवीजन में क्यों बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपने रीडिंग करी, रीडिंग करने के बाद आपने हाईलाइट किया पॉइंट्स को, मेन मेन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट्स किया, और फिर दोबारा रिवीजन किया, वो मेन मेन हाईलाइट्स कर हुए पॉइंट्स को आप बार बार उसको देखते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा हम नोट्स बनाते हैं, लीनियर नोट्स बनाते हैं। लीनियर नोट्स से मेरा तात्पर्य है, मेरा मतलब है, जब हम जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं स्टेट स्टेट, ऐसे ऐसे करके स्टेट स्टेट लिखते चले जाते हैं। बुक से उठाया हमने, कॉपी बता रहा, उसको हम स्टेट लीनियर नोट्स बोलते हैं, जो स्टेट स्टेट लिखते चले जाते हैं कॉपी के अंदर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा लीनियर नोट्स के साथ साथ आपको माइंड मैप्स करके नोट्स होते हैं, वो भी बनाने आपको बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। वो कैसे बनते हैं और उनका यूज़ किया है, क्योंकि अगर आपने लीनियर नोट्स बनाए, सपोज़ कीजिए आपने पूरा हिस्ट्री का आपने लिख सारा बना दिया नोट्स, हिस्ट्री के अंदर आपने एंशियंट का अलग बनाया, मिडिवल का अलग बनाया और मॉडर्न का अलग बनाया, तो उसके आपने लीनियर नोट्स बना दिए, तो आपकी एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, मे बी यू कैन कंप्लीट इट इन टू रजिस्टर, बट यू सी यू आर यूजिंग अ थ्री रजिस्टर फॉर डैट। बट
ये चीज़ मैं आपकी स्ट्रिंग करके विद इन यू कैन से 15 to 20 पेपर्स के अंदर लेके आ सकता हूँ, जिसको विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स आप इनको 15 से 20 पेजेस के अंदर आप लेके आ सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा आपके जब आप रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा, और आपको बार बार वो लीनियर नोट्स को बड़े डिटेल में नहीं पढ़ना होगा। तो मैं आपको बता रहा था सिस्टमेटिक रिवीजन, उसको कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नोट्स कैसे बनेंगे, फिर आप सिस्टमेटिक रिवीजन पे आएंगे। नोट्स जैसे मैं बता रहा था कि आपने कुछ पढ़ा तो उसको लीनियर नोट्स आपने बनाया, उसमें से ही जैसे ही आपने पूरा बना लिया था, उसमें से आपको जैसे आपने उठाया हिस्ट्री, फ्लो चार्ट का शायद आपने नाम सुना होगा, जो कंप्यूटर में जिन्होंने बच्चों ने कंप्यूटर किया होगा तो फ्लो चार्ट होता था। ये एक डायग्राम जो होता है, बीच में आपने एक गोला बनाया, उस पर लिख दिया हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो गए, एक मैं आपका हो गया एंशियंट, एक हो गया मिडिवल, एक हो गया मॉडर्न। एंशियंट में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको सब पार्ट्स में लिख दिया, ऐसे लाइनें डाल डाल के एंशियंट के नीचे वाले उसमें, और उसमें उसके जो सब पार्ट्स हैं उनको लिख दिया। एंशियंट के अंदर सब टॉपिक के सब पार्ट्स, सब टॉपिक के सब पार्ट्स। ऐसे मिडिवल में किया आपने, उसके सब टॉपिक्स लिख दिए ऐसे ऐसे करके। ऐसे में आपने उसमें किया मॉडर्न के अंदर। तो इस तरीके से अब उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से, हिस्ट्री वाला पोर्शन को डिफरेंट अलग कलर से, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न को अलग अलग कलर से आपको डायग्राम के रूप में इसको बना के रखना है। तो आपने देखा कि पूरा एक पेज के अंदर हमने एंशियंट मिडिवल मॉडर्न को पूरा एक ब्रीफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेज के अंदर हमारा सारा आ गया। और ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपको ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो साइंटिस्ट और रिसर्च कहती है कि हमारा जो माइंड है पिक्चर और डायग्राम और कलर्स ज़्यादा याद रखता है, इंस्टेड ऑफ यू कैन से राइटिंग बना लीनियर्स मैनर। लीनियर नोट्स बनाने के लिखत में आपको एक देखेंगे, आप बार बार उसको भूलते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने डायग्राम बना लिया, डायग्राम आपको हमेशा याद रहेगा। ये आपको हमेशा रिवीजन में हेल्प करेगा। रिवीजन में कैसे हेल्प करेगा, जैसे ही आप हिस्ट्री के बारे में आएगा, हिस्ट्री आते ही आपके दिमाग में 3 चीज़ें आएंगी, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न। और एंशियंट के अंदर आपके वो सब पॉइंट्स आपने याद किए होंगे, सब पॉइंट्स आपने याद किए हुए हैं, तो उसके अंदर जो सब पॉइंट्स वो भी याद किए हुए हैं, तो आपको पूरा का पूरा वो एंशियंट का सारा पोर्शन याद आ जाएगा। ऐसे मिडिवल में आपको सारा पोर्शन ऐसे ही याद आ जाएगा अब मिडिवल। तो आप देखेंगे पूरा सिलेबस आपने एक पेज में कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेज में कैसे जाना है, फिर आपने एंशियंट की फ्लो चार्ट बनाना है। एंशियंट का फ्लो चार्ट बनाना है, तो उसके अंदर जो आपने सब टॉपिक्स लिखे थे उनका इसी तरीके से आपने बीच में टॉपिक का गोला बनाना है। उसके अंदर फिर उसके जो सब टॉपिक्स हैं, फिर उसके भी जो सब टॉपिक्स हैं उनको ड्रैगमेटिक फॉर्म में रखना है। तो आप देखेंगे एंशियंट आपका जो पूरा जो है तो 10 से 8-10 पेजेस में आपकी पूरी एंशियंट कवर हो जाएगी इन डायग्रामेटिक फॉर्म्स। ये फ्लो चार्ट की कलरफुल फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप 8-10 पेजेस के अंदर या शीट्स के अंदर आपका पूरा एंशियंट वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। ऐसे ही आपका मिडिवल वाला पोर्शन 10 से 12 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा शीट्स के अंदर। ऐसे ही तो आपका मॉडर्न, तो आप देखेंगे 25 से 30 पेजेस के अंदर या डायग्राम आपके शीट्स के अंदर आपने पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया। दैट इज़ द पावर ऑफ माइंड मैप। ये आपको हेल्प करेगी रिवीजन के अंदर, और कम समय में आप जल्दी जल्दी इनको 30 पेजेस को रिवाइज करना इट्स वेरी इजी इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग 3 रजिस्टर्स ऑफ लीनियर नोट्स। तो आई एम ऑलवेज सजेस्टिंग यू, I may say you just make a linear notes out of your books, then after that you can see go for the flow charts also or mind maps also. अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये तो बना दिया मैंने आपको कि फिंगर टेक्निक होगी, आपकी नोट्स कैसे बनाए जाते हैं बता दिया मैंने आपको। अब बता रहा हूँ रिवीजन का पार्ट क्यों ज़रूरी है। तो आपको पता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल है, आपका जनरल स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आपका करंट अफेयर है। इतनी सारी चीज़ें आप कैसे याद रखेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे भूलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे भूलते रहेंगे। इसके लिए इसको बोला गया सिस्टमेटिक रिवीजन। सिस्टमेटिक रिवीजन के थ्रू आप लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। माइंड मैप आपने बना लिए, अब सिस्टमेटिक रिवीजन करनी है। सपोज कीजिए आज आपने पढ़ाई करी या लेक्चर अटेंड किया, आपने क्या कि उस जो चीज़ आपने आज पढ़ी उस मतलब आपको स्टार्टिंग में बोरियत लगेगी और बोर लगेगा कि यार ये क्या चीज़ बता रहे हैं। अगर आपने कर लिया था बिलीव मी आप अपने मैक्सिमम पार्ट जो आपके माइंड में रिटेन करने में कामयाब रहेंगे। सपोज करा जाए आपने कुछ पढ़ा सारे दिन के अंदर और सोने से पहले या अगले दिन आप स्टडी करने लगे हैं, तो पिछला जो आपने दिन का किया सारा जो पढ़ाई करी थी उसको जस्ट गिव इट अ क्विक रिवीजन। उसी अगर जो आपने कल सारा दिन पढ़ा था वो आपने कल दिन की स्टार्टिंग में रिवाइज कर लिया, फिर से आपने सारा
जो पूरा दिन पढ़ा था उसको अगले दिन आपने सुबह मॉर्निंग में रिवाइज़ कर लिया। पहले आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि पहले दिन का आपने जो रिवाइज़ किया थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर आपने सेकंड दिन का रिवाइज़ किया थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे तीसरा दिन आएगा तो पहले दिन का आपने जो रिवाइज़ किया है उसमें आपको कम टाइम लगेगा, सेकंड दिन का भी कम टाइम लगेगा, तीसरे दिन का जो आप करोगे थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। इसी तरीके से आपको 5-6 दिन ऐसे ही रिवीजन, सिस्टमेटिक रिवीजन करनी है कि आपने जो 6 दिन का था सारा आपने रिवाइज कर लिया। और जो संडे का दिन होगा, एक दिन ऐसा होगा जो पूरा आपने जितने भी 6 दिन के अंदर आपने जो पढ़ाई करी है उसको पूरा रिवीजन कर लेना है। ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड वीक चलेगा। सेकंड वीक के अंदर क्या होगा, फर्स्ट वीक का जितना भी आपने रिवाइज किया संडे को उसको अलॉन्ग विद योर सेकंड वीक रिवीजन आपको फर्स्ट वीक का भी रिवाइज करना होगा। ऐसी थर्ड वीक, ऐसी फोर्थ वीक। जब महीने का एंड आएगा तो पूरे महीने का आपने सारा रिवाइज किया, सारा रिवाइज किया। इसी तरीके से मंथ 2, मंथ 3, क्वार्टर का पूरा आपने रिवाइज किया। ऐसे ही 6 मंथ्स का होगा, 6 मंथ का पूरा आपने एक साथ रिवाइज किया। और ऐसे ही 1 साल का होगा, अगले 6 महीने का। तो आप देखेंगे कि आप आगे चल पीछे छोड़, आगे चल पीछे छोड़ वाली कहानी नहीं होगी। आप आगे चलते जा रहे हो, पीछे याद करते जा रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो। डेट इट्स कॉल्ड अ सिस्टमेटिक रिवीजन। क्योंकि नॉर्मली हमारे जो माइंड जो है 24 घंटे में जो हम पढ़ते हैं 82% जो है वो 24 आवर्स के अंदर हम भूल जाते हैं। ओनली 5 to 10% जो हमारा जो है रिटेन रहता है। और 1 महीने के बाद तो वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए सिस्टमेटिक रिवीजन की बहुत बहुत ज़रूरत है। इसको आप अप्लाई कीजिए। जो भी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या IAS की तो कर ही रहे कर रहे हैं, आप इसको अप्लाई करके देखना। मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। और आपके जो माइंड के अंदर लंबे समय तक आपकी चीज़ें को रिटेन करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। और होप करूँगा कि जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, फिंगर टेक्निक, मेकिंग नोट्स, लीनियर नोट्स और यू कैन से माइंड मैप नोट्स और ये सिस्टमेटिक रिवीजन आपको मैं समझाने में कामयाब रहा। अगर इसमें अभी भी कुछ डाउट है आपके दिमाग में, लगता है कि मुझे अभी समझ नहीं आया, मुझे कुछ और इसमें डिटेल में पूछना है, तो जस्ट राइट इट डाउन इन माई कमेंट सेशन। And if you like it this video, तो I will request you to do share it with your other friends। मैं चाहता हूँ कि अगर शेयर करेंगे तो उनको भी ये बेनिफिट होगा, उन तक ये बात पहुँचेंगी, शायद मे भी उनको भी हेल्प मिले। और लाइक करें। और अगर कोई नया सब्सक्राइबर मेरा आया है इस चैनल के ऊपर, मैं सजेस्ट करूँ उनसे बोलूँगा कि मेरा उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे की जो वीडियो है नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास आते रहे। इसके साथ ही मैं ये वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। जैसे कोविड का पैंडेमिक का एनवायरनमेंट चल रहा है, जब भी आप बाहर जाएं प्लीज़ डू केयर ऑफ़ योर सेल्फ, wear a mask if it's possible, wear a double mask and always maintain a social distances and keep washing your hand also। बिकॉज अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप सेफ रहेंगे तो आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी और स्वस्थ रहेगी। और आपके थ्रू किसी और अननोन आदमी को नोन आदमी के थ्रू आप लेके आप डिजीज़ कैरी नहीं कर पाएंगे, ना किसी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।